हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस यूनिकर्ल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 1 जनवरी और आज आप लोग को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर्स और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक मनाने या कहीं घूमने? तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो घर में ही रहूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। इसीलिए कुछ अच्छा बना के खाना, मीठा बना के खाना, तो यही है, घर में चलते रहता है। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो चलिए गाइस, हो सकता है मैं मार्केट जाऊँ आज, तो ये आप लोग को मिलेगा देखने को। क्योंकि कहते हैं लोग, पहले हम लोग कहते थे जब हम लोग छोटे थे तो कि आज जो हम लोग 1 जनवरी को जो करेंगे लोग, वही हम लोग साल भर करेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े हुए लोग, तो लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बात है। तो चलिए, यहाँ पे मैं चाय बना ली रोज की तरह, और आज भी यही काम। और मैं रात में बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धुली थी, तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी। मैं जब रात में सोई तो मैं बोली कि नए वर्ष में कुछ शपथ लेते हैं। तो उसमें मैं बोली थी कि डेली मैं 3 बजे उठ कर के सुबह में पढ़ाई करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि मैं अलार्म लगाई हुई थी 3 बजे का, और अलार्म मैं काट करके और फिर से सो गई। तो बताइए, ऐसा होता है मेरे साथ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चलो, वो टाइम गया तो क्या हुआ, आज दिन भर तो बाकी है ना। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम करने के बाद से मैं सोची कि मैं पढ़ाई कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा बर्तन बहुत ज़्यादा है क्योंकि रात का पूरा बर्तन है। मैं रात में डेली किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन क्या हुआ कि सोचे कि नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ठंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है बिहार में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली वगैरह में बारिश हो रही है। तो इधर तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत नहीं होता है फुहारा की तरह, वैसे लग रहा है। तो चलिए, तेज़ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ठंड काफ़ी बढ़ गई है। बर्तन क्लीन करने के बाद से मैं आ गई रूम का सफाई करने। मेरा स्टडी टेबल, जो कि मैं रात में पानी पी करके वहीं पे छोड़ दी थी, और सो के उठी हूँ तो कंबल वगैरह फ़ोल्ड करना और बेडशीट सही करना। तो ये काम करने के बाद ही मन करता है कि हाँ, थोड़ा देर मैं बैठ के पढ़ लूँ। तो एक साथ मैं सारे काम नहीं कर पाती हूँ, और अगर मैं करूँगी तो फिर पढ़ाई करने को मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह से उठ कर के झाड़ू पोछा, फिर बर्तन, फिर खाना, फिर बच्चे का है, बच्चा का तैयारी करो, नहवाओ, तो ये सारे काम करते-करते 3-4 घंटे लग जाते हैं, और 3-4 घंटे लग जाएँगे तो फिर पढ़ाई करने को मन कहाँ से करेगा। तो इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट बाँटती हूँ, और आज मैं सोची हूँ कि आज मैं रूटीन भी बनाऊँगी, क्योंकि आज है 1 जनवरी, और आज अगर मैं रूटीन बना लेती हूँ तो शायद मैं फ़ॉलो कर पाऊँ। लेकिन कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं जो भी रूटीन बनाऊँ स्टडी का, वो मैं पूरा करूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि रूटीन बनाने के बाद से मैं कभी पढ़ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन अब सोच रही हूँ कि नहीं, 2025 शायद मेरे लिए अच्छा हो, शायद सक्सेस मुझे मिल जाए। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब कहीं भी रहूँ, कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन हाँ, पढ़ाई ज़रूर, अपना जो होता है 3-4 घंटे का, वो मैं पूरा ज़रूर करूँ। तो यहाँ पे मेरा रूम क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब बारी आती है थोड़ा-सा कि मैसेज वगैरह देख लूँ कि कोई मैसेज तो नहीं आया, क्योंकि 1 जनवरी पे काफ़ी लोग विश करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ मैसेज। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश किए होते हैं, तो मैं भी उसका रिप्लाई दे दी। उसके बाद से मैं पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि आज सबका छुट्टी है, तो थोड़ा-सा लेट से ही खाना बनेगा। इतना ज़्यादा आलस लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद से मैं कोई और काम करूँगी। जैसे खाना बनाना हुआ, नहाऊँगी, उसके बाद से मैं खाना वगैरह आज बनाऊँगी। तो चलिए, क्योंकि डेली तो स्कूल रहता है, तो पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद से मैं नहाती हूँ, बच्चे को चले जाने के बाद से।
पढ़ने बैठ गई और आज मैं पढ़ूँगी मैथ, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे लग रहा है कि जनवरी में शायद फॉर्म आए, क्योंकि पिछला जो स्टेट हुआ है उसका अभी रिज़ल्ट आया हुआ है। तो मेरा मैथ साइंस है, तो इसलिए मैं मैथ पे ज़्यादा ही मैं फ़ोकस करूँगी इस बार, क्योंकि मैथ 80 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं, मैथ ही ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा, कोई और सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ूँगी। और मेरा सीटेट इस बार शायद नहीं निकल पाए, क्योंकि ये 4 नंबर जो है मेरा छूट रहा है, 4 नंबर कम है। 82 लाना है लेकिन 4 कम है, तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं 3-4 नंबर बढ़ा दे सब। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, 2-4 नंबर घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो मुझे वो टारगेट लेके चलना है कि इस बार तो नहीं मेरा हो रहा है, तो अगली बार मेरा 2025 में जो जुलाई में हो सीटेट, वो शायद क्लियर हो जाए। और मेरा तो यही है कि हाँ, स्टेट और सीटेट दोनों ही क्लियर हो जाए, कि मैं बीपीएससी कम से कम कोई एक भी होगा तो बैठ तो सकती हूँ ना। तो इसीलिए मेरा यही है, इसीलिए मुझे मैथ पे ज़्यादा ही फ़ोकस करना है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करना है। और सब्जेक्ट तो चलो चल जाएगा, लेकिन मैथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ अगर मैं स्टेट पढ़ूँगी तो मेरा बीपीएससी में भी 100 नंबर का आएगा और सीटेट में भी आएगा। तो इसीलिए मुझे मैथ सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और सीडीपी, बस 2 सब्जेक्ट अगर अच्छा से फ़ोकस कर लेंगे तो फिर शायद निकल जाए। इस बार मैं हार्ड वर्क करने वाली हूँ। मैं चैलेंज करूँगी 30 डेज़ का या 40 डेज़ का, और देखती हूँ कि वो कंप्लीट होता है कि नहीं। स्टार्टिंग में मैं 7 डेज़ का ही चैलेंजिंग करूँगी, क्योंकि थोड़े दिन का करूँगी तो शायद हो जाएगा, तो मैं धीरे-धीरे अपना डे बढ़ाते जाऊँगी। क्योंकि चैलेंजिंग से पढ़ने से पता चलता है कि मैं किस दिन नहीं पढ़ी हूँ और किस दिन कितने घंटे पढ़ी हूँ। तो मुझे कम से कम 4 घंटे डेली बाय डेली मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और ये मेरा चैलेंज है, चैलेंजिंग जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं टिक लगा दूँगी। और मुझे आज ही रूटीन बनाना है कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा धूप निकल गया, तो यहाँ पे मैं आटा रखने लगी, क्योंकि पिसा कर के आया था गेहूँ, तो मैं सोची कि ऐसे टाइम मुझे बचेगा। क्योंकि टाइम आजकल मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, और टाइम जब हम मैनेज करना सीख जाएँगे ना, तो एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एक मैं क्लिप दिखाने वाली हूँ जो 31 दिसंबर को है। यहाँ पे मेरा बेटा बहुत खुश था। हे गाइस, तो यहाँ पे आंसू को स्कूल में रिज़ल्ट मिलने वाला था, और आज है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को रिज़ल्ट मिलने वाला था। तो यहाँ पे मैं उसको लेकर के स्कूल चली गई, और आज मेरा बेटा बहुत खुश था, क्योंकि पूरे स्कूल में सेकंड लाया हुआ था। तो उसको उसकी क्लास टीचर जो हैं वो मेडल पहनाई, और मुझे बहुत ही प्राउड फ़ील हुआ। किसी भी पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फ़ील होता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लोग 2025 एंजॉय करो। बाय बाय।